हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निबंध है हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम निबंध लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में क्या है? पहला पॉइंट प्रस्तावना, उसके बाद योजना के उद्देश्य, उसके बाद बढ़ें बेटियां से आशय, उसके बाद है बेटियों को बढ़ाने के उपाय। ठीक है, चौथे पॉइंट में ही का और खा है, उसके बाद गा और पांचवा पॉइंट है उपसंहार। ठीक, सबसे पहले हम प्रस्तावना डालेंगे और उसमें लिखेंगे। देखो, कहते हैं कि सुगढ़, सुशील और सुशिक्षित स्त्री दो कुलों का उद्धार करती है। विवाह पर्यंत वह अपने मातृकुल को सुधारती है और विवाहप्रांत अपने पति कुल को। उनके इस महत्व को प्रत्येक देश काल में स्वीकार किया जाता रहा है, किंतु यह विडंबना ही है कि उनके अस्तित्व और शिक्षा पर सदैव से संकट छाया रहा है। विगत कुछ दशकों में यह संकट और अधिक गहरा हुआ है। ठीक है, विगत कुछ दशकों में यह संकट और अधिक गहरा हुआ है, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में बालक बालिका लिंगानुपात सन 1971 ईस्वी की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों पर 930 बालिका था, जो सन 1991 ईस्वी में घटकर 927 हो गया। सन 2011 ईस्वी की जनगणना में यह सुधरकर 943 हो गया, मगर इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। जब तक बालक बालिका लिंगानुपात बराबर नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रगतिशील बुद्धिवादी समाज को विकसित अथवा प्रगतिशील समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। महिला सशक्तिकरण की बात करना भी तब तक बेमानी ही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तथ्य के मर्म को जाना, समझा और सरकारी स्तर पर एक योजना चलाने की रूपरेखा तैयार की। इसके लिए उन्होंने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। उसके बाद हेडिंग डालेंगे योजना के उद्देश्य। ठीक है, योजना के महत्व और महान उद्देश्य की दृष्टिगत रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भारत सरकार के बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल से की गई। इस योजना के दोहरे लक्ष्य के अंतर्गत न केवल लिंगानुपात की असमानता की दर में संतुलन लाना है, बल्कि कन्याओं को शिक्षा दिलाकर देश के विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। 100 करोड़ रुपयों की शुरुआती शिक्षा के साथ इस योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा लिंग समानता के कार्य को मुख्यधारा से जोड़ने के अतिरिक्त स्कूली पाठ्यक्रमों में भी लिंग समानता से जुड़ा एक अध्याय रखा जाएगा। इसके आधार पर विद्यार्थी, अध्यापक और समुदाय कन्या, शिशु और महिलाओं की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनेंगे तथा समाज का सौहार्दपूर्ण विकास होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण गतिविधियों पर कार्य किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को सक्रिय करना, जिससे लड़कियों की स्कूली शिक्षा स्कूलों में भर्तियां हो सकें। नंबर 2, स्कूलों में बालिका मंच की शुरुआत। फिर है कन्याओं के लिए शौचालय निर्माण। उसके बाद बंद पड़े शौचालयों को फिर से शुरू करना। कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालयों को पूरा करना। पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को माध्यमिक स्कूलों में फिर भर्ती करने के लिए व्यापक अभियान। और उसके बाद है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए छात्रावास शुरू करना। उसके बाद हेडिंग डालेंगे बढ़े बेटियों से आशय। ठीक,
बेटी बचाओ योजना के रूप में इसका सबसे बड़ा उद्देश्य बालिकाओं के लिंगानुपात को बालकों के बराबर लाना है। मगर यहाँ प्रश्न यह खड़ा होता है कि हम बेटियों के लिंगानुपात को बराबर करके उनकी दशा और दिशा में परिवर्तन लाकर उन्हें देश दुनिया के विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित कर पाएंगे। यदि लिंगानुपात स्त्रियों के देश और समाज के विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का मानक होता तो देश की संसद में स्त्रियों के 33% आरक्षण का मुद्दा न खड़ा होता। मगर पुरुषों की लगभग बराबर जनसंख्या होने के बाद भी हमारी वर्तमान 543 सदस्यीय लोकसभा में महिलाओं की संख्या मात्र 62 है, जबकि लिंगानुपात के अनुसार यह स्वाभाविक रूप में पुरुषों की संख्या के लगभग आधी होनी चाहिए थी। इसलिए बेटियों को बचाकर उनकी संख्या में लगभग आधी होनी चाहिए थी इसलिए बेटियों को बचाकर उनकी संख्या में वृद्धि करने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि वे निरंतर आगे बढ़ें, उनकी प्रगति के मार्ग की प्रत्येक बाधा को दूर करके उन्हें उन्नति के उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करें। बढ़ें बेटियां नारे का उद्देश्य और आशय भी यही है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम बेटियों को बढ़ाने के उपाय। हमारी बेटियां आगे बढ़ें और देश के विकास में अपना योगदान करें। इसके लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। पहला उपाय का है पढ़ें बेटियां। ठीक है, पहली हेडिंग डालेंगे पढ़ें बेटियां। उसके बाद बेटियों का आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य उपाय यही है कि हमारी बेटियां बिना किसी बाधा और सामाजिक बंधनों के उच्च शिक्षा प्राप्त करें तथा स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करने में सक्षम हों। अभी तक देश में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। शहरी क्षेत्रों में तो बालिकाओं की स्थिति कुछ ठीक भी है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत दयनीय है। बालिकाओं की अशिक्षा के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा यह है कि लोग उन्हें पराया धन मानते हैं। उनकी सोच है कि विवाहोपरांत उसे दूसरों के घर जाकर घर गृहस्थी का कार्य संभालना है। इसलिए पढ़ने लिखने के स्थान का उसका घरेलू कार्यों में निपुण होना अनिवार्य है। उनकी यही सोच बेटियों के स्कूल जाने के मार्ग बंद करके घर की चार दीवारी में उन्हें कैद कर देती है। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले समाज की इसी नीच सोच को परिवर्तित करना होगा। ठीक, उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे हम सामाजिक सुरक्षा। उसमें लिखेंगे बेटियां पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने और देश के विकास में अपना योगदान दें। इसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि हम समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे घर के बाहर निकलने वाली प्रत्येक बेटी और उसके माता पिता का मन उनकी सुरक्षा को लेकर सशंकित ना हो। आज बेटियां घर से बाहर जाकर सुरक्षित रहें और शाम को बिना किसी भय अथवा तनाव के घर वापस लौटें, यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज घर से बाहर बेटियां असुरक्षा का अनुभव करती हैं। वे शाम को जब तक सही सलामत घर वापस नहीं आती, उनके माता पिता की सांसें गले में अटकी रहती हैं। उनकी यही चिंता बेटी को घर के भीतर कैद रखने की अवधारणा को बल प्रदान करती है। जो माता पिता किसी प्रकार अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाकर योग्य बना देते हैं, वे भी उन्हें रोजगार के लिए घर से दूर इसलिए नहीं भेजते कि जमाना ठीक नहीं है। अतः बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इस जमाने को ठीक करना आवश्यक है। अर्थात हमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। उसके बाद हेडिंग डालेंगे रोजगार के समान अवसरों की उपलब्धता। अनेक प्रयासों के बाद भी बहुत से सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र ऐसे हैं जिनको महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। सैन्य सेवा एक ऐसा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। यांत्रिक अथवा टेक्निकल क्षेत्र विशेषकर फील्ड वर्क को भी महिलाओं की सेवा के योग्य नहीं माना जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों में सेवा के लिए पुरुषों को वरीयता दी जाती है। यदि हमें बेटियों को आगे बढ़ाना है तो उनके लिए सभी क्षेत्रों में रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे। यह संतोष का विषय है कि अब सैन्य और यांत्रिक आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएं रोजगार
के लिए आगे आ रही हैं और उन्हें सेवा का अवसर प्रदान कर उन्हें आगे आने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालेंगे उपसंहार। बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें, इसका दायित्व केवल सरकार का नहीं है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर इस बात का दायित्व है कि वह अपने स्तर पर वह हर संभव प्रयास करे जिससे बेटियों को पढ़ने और आगे बढ़ने को प्रोत्साहन मिले। हम यह सुनिश्चित करें कि जब हम घर से बाहर हों तो किसी भी बेटी की सुरक्षा पर हमारे रहते कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यदि कोई उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की तनिक भी चेष्टा करे तो आगे बढ़कर उसे सुरक्षा प्रदान करनी होगी और उनके मान सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को विधि सम्मत दंड दिलाकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा, जिससे हमारी बेटियां उन्मुक्त गगन में पंख पसारे नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए निबंध के साथ। धन्यवाद।